पियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं, मंच के चारों ओर उमड़ते हुए इंसानों के उस सैलाब में हजारों ऐसी औरतें भी थीं जो अपने दूध पीते बच्चों को सीने से लगाए हुए थीं, इस डर से कि कहीं उनके बच्चे बढ़ती हुई भीड़ में पिस न जाएं। जान पर खेलकर वो उन्हें रबड़ की गेंद की तरह हवा में उछाल देती और जब वो नीचे गिरने लगते तो उन्हें फिर से उछाल देती। एक क्षण में हवा में इस तरह के सैकड़ों बच्चे उछाल दिए गए। पामेला माउंटबेटन की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं और वो सोचने लगीं, हे भगवान, यहां तो बच्चों की बरसात हो रही है। उधर अपनी बग्घी में कैद माउंटबेटन उससे नीचे ही नहीं उतर पा रहे थे। उन्होंने वहीं से चिल्लाकर नेहरू से कहा, बैंड वाले भीड़ के बीच में खो गए हैं, लेट्स होइस्ट द फ्लैग। वहां पर मौजूद बैंड के चारों तरफ इतने लोग जमा थे कि वो अपने हाथों तक को नहीं हिला पाए। मंच पर मौजूद लोगों ने सौभाग्य से माउंटबेटन की आवाज सुन ली। तिरंगा झंडा फ्लैग पोस्ट से ऊपर गया और लाखों लोगों से घिरे माउंटबेटन ने अपनी बग्घी पर ही खड़े खड़े उसे सैल्यूट किया। लोगों के मुंह से बेसाख्ता आवाज निकली, माउंटबेटन की जय, पंडित माउंटबेटन की जय। भारत के पूरे इतिहास में इससे पहले किसी दूसरे अंग्रेज को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था कि वो लोगों को इतनी दिली भावना के साथ ये नारा लगाते हुए सुने। उस दिन उन्हें वो चीज मिली जो न तो उनकी परनानी रानी विक्टोरिया को नसीब हुई थी और न ही उनकी किसी और संतान को। भारत के इतिहास में किसी दूसरे अंग्रेज को यह सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था कि वो लोगों को इतनी शिद्दत के साथ ये नारा लगाते हुए सुने। ये माउंटबेटन की कामयाबी को भारत की जनता का समर्थन था। उस मधुर क्षण के उल्लास में भारत के लोग पलासी की लड़ाई, 1857 के अत्याचार, जालियांवाला बाग की खूनी दास्तान सब भूल गए। जैसे ही झंडा ऊपर गया, उसके ठीक पीछे एक इंद्रधनुष उभर आया, मानो प्रकृति ने भी भारत की आज़ादी के दिन का स्वागत करने और उसे और रंगीन बनाने की ठान रखी हो। वहां से अपनी बग्घी पर गवर्नमेंट हाउस लौटते हुए माउंटबेटन सोच रहे थे कि सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे लाखों लोग एक साथ पिकनिक मनाने निकले हों और उनमें से हर एक को इतना आनंद आ रहा हो जितना जीवन में पहले कभी नहीं आया था। इस बीच माउंटबेटन और एडविना ने उन 3 औरतों को अपनी बग्घी में चढ़ा लिया जो थक कर निढाल हो चुकी थीं और उनकी बग्घी के पहिए के नीचे आते आते बची थी। वो औरतें काले चमड़े से मढ़ी हुई सीट पर बैठ गईं, जिसकी गद्दियां इंग्लैंड के राजा और रानी के बैठने के लिए बनाई गई थी। उसी बग्घी में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उसके हुड पर बैठे हुए थे, क्योंकि उनके लिए बग्घी में बैठने के लिए कोई सीट ही नहीं बची थी। अगले दिन माउंटबेटन के बेहद करीबी उनके प्रेस अटैचे एलन कैम्पबेल जॉनसन ने अपने एक साथी से हाथ मिलाते हुए कहा था, आखिरकार 200 सालों के बाद ब्रिटेन ने भारत को जीत ही लिया। उस दिन पूरी दिल्ली में रोशनी की गई थी।